रेवती, ये कौन है? गुरुजी, ये मेरी सहेली है सुधा। ये बहुत दुखी थी तो मैं इसे आपसे मिलाने ले आई। अच्छा किया रेवती। सुधा बेटा, क्या हुआ? किस बात से परेशान हो, बताओ। गुरुजी, मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और अब मेरी नई माँ मुझे प्यार नहीं करती, बस मुझे डांटते रहती है। सुधा बेटी, तुम अपना बेटी होने का कर्म करती रहो, बाकी भगवान सब ठीक कर देंगे। चलो, मैं तुम सब लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, शायद उससे आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव फुटारा में सीता अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहा करती थी। उसकी माँ दोनों बेटियों में बहुत अंतर करती थी। एक तरफ तो वो अपनी सगी बेटी को बहुत प्यार करती थी, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती थी, वहीं दूसरी तरफ सीता से घर का सारा काम कराती थी और प्रेम के दो मीठे बोल भी नहीं बोलती थी। माया बेटी, उठ गई सोकर? आज बहुत लेट तक सो रही थी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, बस आज उठने का मन नहीं कर रहा था। माँ, आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है मेरा तो। हाँ बेटा, अभी बनवाती हूँ। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची। ए सीता, इधर आ। कब से झाड़ू लगा रही है? थोड़ा हाथ जल्दी चला। माँ, कल तूफान की वजह से आज कचरा बहुत ज्यादा था, इसलिए देर हो गई। ठीक है, जब देखो बस काम चोरी करते रहती है। जा रसोई में जाके मेरे लिए और माया के लिए रवे का हलवा बना के ला। चल जा। ठीक है माँ, अभी बनाती हूँ। ये लीजिए माँ। ये लो माया। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं थोड़ा खा लूँ हलवा? हाँ, बड़ी आई हलवा खाने वाली। जा, पहले बाजार से सब्जियां लेके आ, फिर खा लेना, जा। सीता की चप्पल टूट जाती है, इसलिए वो माया की चप्पल पहन के बाजार चली जाती है। रास्ते में एक शिवजी का मंदिर मिलता है, तो वो चप्पल बाहर उतार कर मंदिर के अंदर चली जाती है। जब सीता मंदिर के दर्शन करके बाहर आ रही थी, तब वो देखती है कि एक कुत्ता उसकी चप्पल ले मंदिर के पीछे वाले जंगल में भाग जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माया तो मुझे मार ही डालेगी। ये तो उसकी सबसे पसंदीदा चप्पल थी। सीता लोगों से मदद मांगती है, पर उस जंगल में कोई नहीं जाना चाहता। वो जंगल बहुत ही डरावना जो था। सीता निराश होकर बिना चप्पल के घर आ जाती है। जब माया को ये सब पता चलता है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। माँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चप्पल पहनने की? पहना तो पहना, उसे घुमा भी दिया। मुझे मेरी चप्पल वापस चाहिए माँ, अभी के अभी। ए सीता, चल जा और चप्पल ढूंढ के ला, वरना तुझे खाना और पानी दोनों नहीं मिलेगा। चल जा। सीता रोते हुए वापस जंगल की तरफ जाने लगती है। सब लोग उसे रोकते हैं, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। डरते हुए सीता जंगल के अंदर जाती है। कुछ देर बाद वहां उसे एक गुफा दिखाई देती है और वो कुत्ता भी वही दिखता है। कुत्ते को देखकर डरते हुए सीता उस गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे जैसे वो कुत्ते के पास जाती है, कुत्ता गुफा के और अंदर जाने लगता है। कुछ समय चलने के बाद सुधा को कहीं से एक प्रकाश आता हुआ दिखता है। वो उस तरफ बढ़ने लगती है और फिर उस गुफा से बाहर निकल जाती है। गुफा के बाहर निकलते ही उसे एक नई दुनिया दिखाई देती है। चारों तरफ हरियाली, पंछियों की मधुर आवाज, रंग बिरंगे फूल, मानो जैसे वो कोई परियों का देश हो। तभी सीता की नजर एक पोटली पर पड़ती है। उसने पोटली के पास जाके देखा तो वह सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उसने वो पोटली रख ली और आगे बढ़ने लगी। फिर आगे कुछ दूर पर एक और सोने से भरी पोटली उसे मिलती है। वो बहुत खुश हो जाती है। वो जानती थी कि इतना सोना देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाएगी और उससे प्यार करने लगेगी। सीता जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है
जिसके बाहर वो कुत्ता बैठा हुआ था और माया की चप्पल भी वही रखी थी। जैसे ही सीता चप्पल लेने गई, उसे उस घर से किसी के करहाने की आवाज आई। सीता ने अंदर जाके देखा तो एक बूढ़ा आदमी खटिया पे सोया हुआ था और दर्द से करहा रहा था। बाबा, आप कौन हैं? आपको क्या हुआ है बाबा? बेटी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बस अपने जीवन के आखिरी दिन गिन रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम यहाँ अपनी चप्पल लेने आए हो। तुम इस दरवाजे से बाहर जा सकती हो बेटी। पर बाबा, मैं आपको अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ? आपको तो मदद की बहुत जरूरत है। आपने कुछ खाया है भी या नहीं? नहीं बेटा। ठीक है बाबा, मैं आपके लिए कुछ पका देती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। सीता उस बूढ़े व्यक्ति के लिए भोजन बना देती है और उसे खाना देके उनका आशीर्वाद लेके उस दरवाजे से बाहर आ जाती है। सीता की माँ सीता के पास इतना सोना देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान हो रही थी तेरे लिए। और बेटा, इतना सारा सोना कहाँ से मिला तुझे? सीता अपने माँ को सब कुछ सच सच बताती है और ये सब सुन के सीता की सौतेली माँ के मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, अगर मैं भी वहां जाऊं तो मैं भी बहुत सोना कमा सकती हूँ। दूसरे दिन सीता की सौतेली माँ अपनी बेटी की चप्पल पहन के मंदिर जाती है और वो कुत्ता फिर से चप्पल को लेकर जंगल में चला जाता है। सीता की सौतेली माँ भी उस गुफा से होकर बाबा के पास पहुंच जाती है। रास्ते में उसे भी सोने की पोटलियां मिल जाती है। बेटी, मुझे पता है तुम यहाँ कैसे पहुंची हो। बाहर जाने का दरवाजा उधर है बेटी। सीता की सौतेली माँ ना ही उस बूढ़े बाबा से उनका हालचाल पूछती है और ना ही उनकी कोई मदद करती है, क्योंकि वो तो वहां बस वो सोने की पोटलियों के लालच में आई थी। वो उस बाबा पे ध्यान न देते हुए मुंह टेढ़ा करके अपनी पोटलियां लेके दरवाजे से बाहर निकल जाती है। जैसे ही सीता की सौतेली माँ बाहर आती है तो वो महसूस करती है कि उसकी पोटली एकदम से हल्की हो गई है और उसे अपने सर पे भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। जब वो अपने सर पे हाथ फेरती है तो उसके सर पर एक भी बाल नहीं होता है और उसकी पोटली उसी के बालों से भरी हुई होती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्म से पानी पानी हो जाती है और गांव वाले उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो बच्चों, देखा आप सभी ने, जिसके मन में दूसरों के लिए करुणा ना हो और वो केवल अपने ही स्वार्थ का सोचता है, ईश्वर उनके साथ कैसे बर्ताव करते हैं। इसीलिए हम सभी को अपना कर्म पूरी श्रद्धा से करना चाहिए, चाहे लोग आपके साथ कैसे भी व्यवहार करें। आपको अपने हिस्से का कर्म करते रहना चाहिए। बच्चों, हमेशा याद रखें, ईश्वर हमें देख रहा है। जी गुरुजी, हमारी ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहे और भी मनमोहक और मनोरंजन कहानियाँ देखने के लिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।